सुनवाई होनी है। दरअसल सरकार ने होटल को टेक ओवर करने की मंशा जताई है, लेकिन होटल समूह ने राज्य सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शनिवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। इस मामले में आज सुनवाई होनी है। होटल व्हाइट फ्लावर हॉल के मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सरकार ने होटल को टेक ओवर करने की मंशा जताई है, लेकिन होटल समूह ने राज्य सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शनिवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। और इस खबर पर भी हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये होटल का जो पूरा इशू है ये क्या है? सरकार इसे टेक ओवर करना चाहती है, क्यों करना चाहती है? होटल समूह अगर सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है तो क्यों सहमत नहीं है, बताएं हमें। विशाल, ये जो संपत्ति है इसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपके समक्ष करना चाहूंगा। 126 बीघे में ये संपत्ति पूरी फैली हुई है। अब और 80 से अधिक कमरे इस 5 सितारा रिजॉर्ट के अंदर हैं, होटल के अंदर हैं। ये होटल देश के जो बड़े होटल्स हैं, नामी गिरामी होटल्स हैं, उन होटल्स की अगर हम टॉप 10 की लिस्ट निकालें तो उनमें ये होटल शामिल होगा। तो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही प्राइम ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को लेकर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से हिमाचल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालयों में ये मामला चला हुआ है। दरअसल ये प्रॉपर्टी पहले एचपीटीडीसी के पास थी। अब अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो ब्रिटिश समय के कई सेना के बड़े अधिकारी इसमें रहते थे। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और धीरे धीरे ये संपत्ति उसके बाद हिमाचल गठन के बाद एचपीटीडीसी के पास आ गई, हिमाचल सरकार के पास आ गई। फिर हिमाचल 1993 में 1993 में इस होटल में आग लगी और आग लगने के बाद ये पूरा होटल जलकर राख हो गया, जिसके बाद दोबारा से कंस्ट्रक्शन करने के लिए जिस कंपनी के पास वर्तमान में ये होटल है उनको फिर ये दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए दिया गया। समय दिया गया था 4 वर्ष का कि 4 वर्ष के अंदर कंपनी इस होटल को तैयार करके हिमाचल सरकार को सौंपेगी। लेकिन 4 वर्ष के भीतर कंपनी इस होटल को नहीं बना पाई, जिसके बाद दोबारा से आगे चीजें बढ़ी, दोबारा से कांटेक्ट हुआ और तब से लेकर अब तक जो प्रतिवर्ष तय किया गया था 2 करोड़ रुपए ये कंपनी हिमाचल सरकार को देगी इस होटल को चलाने की एवज में, आज तक 1 रुपया तक हिमाचल सरकार को नहीं मिल पाया है। और तब से लेकर अब तक हिमाचल सरकार कोशिश कर रही है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल की का कब्जा हिमाचल सरकार ले। एक बार पहले भी इस प्रकार का प्रयास हुआ था, पूर्व की जब धूमल सरकार सत्ता में थी उस वक्त भी हिमाचल सरकार गई थी, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए थे और टेक ओवर करने के लिए हिमाचल सरकार गई थी। लेकिन दोबारा से इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, स्टे हुआ था और फिर दोबारा ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था। लेकिन विशाल, गौर करने की बात एक और है कि जितनी भी बार कोर्ट की तरफ से निर्णय आए, हर बार कोर्ट की तरफ से निर्णय हिमाचल सरकार के पक्ष में आए। एक बार भी कोर्ट की तरफ से, चाहे वो हिमाचल हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, एक बार भी निर्णय कंपनी के पक्ष में नहीं आया है, जो प्राइवेट कंपनी जिसने ये होटल को टेक ओवर किया है। तो ऐसे में हिमाचल सरकार लगातार पिछले 20 वर्षों से प्रयास कर रही है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल की मालिकाना हक और जो कब्जा है वो हिमाचल सरकार के पास आए, ताकि जो रेवेन्यू का लॉस हिमाचल सरकार को हो रहा है उससे उबरा जा सके और इस प्राइम प्रॉपर्टी पर। लेकिन राजेंद्र, सवाल अब ये भी पैदा होता है कि जितने भी इस बारे में निर्णय आए हैं, आपने बताया कि वो सरकार के फेवर में आए हैं, लेकिन सरकार का जो है पूरी तरह से टेक ओवर सरकार क्यों नहीं कर पाई? कानूनी दिक्कतें विशाल हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, बड़े स्तर पर लीगल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं, स्टे कंपनी को हर बार मिल जाता है, कई बार अलग अलग डीलें कंपनी की तरफ से दी जाती है, कई बार हम कह सकते हैं कि घाटे की बात कही जा रही है। जिस प्रकार से दोबारा से 1993 में आग लगने के बाद इस पूरे होटल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसमें पैसा खर्च हुआ और इसके अलावा कंपनी का ये कहना है कि जिस प्रकार से होटल का संचालन उसके बाद किया गया तो जो प्रॉफिट था वो बहुत कम है, जो अर्निंग है वो कम है, लेकिन जो खर्च हो रहा है कंपनी का वो अधिक है। तो ऐसे में कंपनी अपना जो पहले जो होटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्च कंपनी का हुआ है उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में कई प्रकार की दलीलें कंपनी की तरफ से दी जा रही है, जो होटल व्हाइट फ्लावर हॉल का संचालन कर रही है। तो ऐसे में उनका बार बार ये कहना है कि जो हमारा लागत इस होटल के ऊपर है वो रिकवर नहीं हो रही है। ऐसे में न्यायालय में गुहार लगाई जाती है कि कुछ और समय के लिए होटल का
इसका संचालन करने की अनुमति उनको दी जाए। तो हम कह सकते हैं कि कानूनी फेर में ये पूरा मामला फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि कब तक हिमाचल सरकार इसके ऊपर टेक ओवर कर पाती है, क्योंकि कोशिशें लगातार होती रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम अपनी संपत्ति के ऊपर जरूर हिमाचल का कब्जा करेंगे, हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन।